नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह नंबर आपका है जीएस का 15वां टेस्ट नंबर है एनबीई भर्ती 2020 के लिए। ठीक है, चलिए इसे लगाते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहिए। कल वीडियो नहीं आ पाई आपकी, आज आप लोगों का शाम को इंग्लिश और एक सेट मैथ दो आएगी वीडियो, देखना जरूर है। ठीक है, भूलिएगा मत। पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। इसका मुख्यालय की बात कर लें यदि हम लोग, तो मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यह हमें बताना है कि अधिकतम कितने दिनों तक कार्य कर सकता है। 6 महीने तक। कितने दिनों तक? 6 महीने तक। इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में शुरू किया था। कहाँ पे शुरू किया था प्रथम सत्याग्रह? 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंपारण में। ठीक, चलिए अगला क्या है कि सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके शासन काल में दी गई थी। सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके शासन काल में दी गई थी? 54 का हो जाएगा डी, जहांगीर के। किसके कारण? जहांगीर के। डैश। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? आपका वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? यह वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, जैसे क्या हो गया, इसका मतलब क्या कि किसी को लेकर आप इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर हो जाएगा अकबर के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं कौन करता है? यह बताना आपका 57 का हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोक नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो लोक नायक की उपाधि किससे प्रदान की गई है? तो एक प्रदान की गई जयप्रकाश नारायण को। किसे? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ ये बताना है। 59 नंबर का हो जाएगा राष्ट्रकूट के शासन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासन में निर्मित हुई थी? तो वहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कब चली थी पहली रेल? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 1853 में। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी नाम का था, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चली थी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। 61 नंबर का जगह बी, कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। भारत में कहाँ है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी कहते हैं। ठीक है, कार्डेनम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह हैं। किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है कार्डेमम की पहाड़ियाँ? 62 नंबर का आंसर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु। ठीक, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे है? यह आपका हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत? हो जाएगा 64 का सी, एक देववाद पर। किस पर? एक देववाद पर। नेक्स्ट है कि महापरिनिर्माण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्माण मंदिर कहाँ अवस्थित है? 65 नंबर का हो जाएगा ए, कुशीनगर में। ठीक, आगे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? 66 नंबर का हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, वर्ष 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? वो क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है इसमें। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तंबाकू का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा नंबर 1 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिनरल्स का जितना भी डाटा है सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है?
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? 69 नंबर का हो जाएगा डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 70 का हो जाएगा सी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? या किस क्षेत्र से संबंधित है? 71 नंबर का हो जाएगा बी, शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन कल के BE8 के पेपर में भी पूछा गया था, यूपी BEd के पेपर में भी, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह शामिल है, किस में शामिल है ये बताना है। 73 नंबर का आंसर हो जाएगा 51(1), ठीक। नेक्स्ट है कि झूम किसे कहते हैं? झूम किसे कहते हैं? तो एक प्रकार की यह खेती की पद्धति है जो कि एक जनजाति वाले लोग विशेष तौर पे करते हैं। झूम खेती क्या होती है जान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे खेती कर रहे हैं, जंगल काट के की जाती है इसमें खेती, ठीक है, झूमिंग खेती। मान लीजिए यहाँ पे जंगल था, इसको काटे, यहाँ पे फिर खेती किए कुछ दिन बाद यहाँ की उर्वरकता खत्म हो गई, समाप्त हो गई, फिर यहाँ पे छोड़ दिए, फिर यहाँ पे चले गए लोग, विस्थापित हो गए, ठीक है, विस्थापित हो गए, फिर यहाँ पे आपका जंगल काटे, जंगल काट को यहाँ पे फिर यहाँ पे बुआई उवाई करने लगे अपना और खेती करने लगे। इससे बहुत हानि होती है पर्यावरण को भी, ठीक है। तब तक इधर अपना उर्वरता आता रहता है, फिर यहाँ पे जब उर्वरता खत्म हो जाएगी फिर आगे चले जाते हैं, फिर ऐसे से ये लोग बढ़ते रहते हैं आगे। जंगल इससे नष्ट होता है, बहुत ही हानिप्रद है पर्यावरण के लिए झूमिंग कृषि, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी किसने? बलवंत राय मेहता समिति। इसका एक ट्रिक है कि बलवंत राय मेहता 3 है, यहाँ पे त्रिस्तरीय समिति हो जाएगा, ठीक है। अशोक मेहता 2 हैं तो द्विस्तरीय समिति हो जाएगा, ये याद रखे रहिए, यही ट्रिक मान लीजिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। और अगर द्विस्तरीय यहीं पे रहता तब किसने की थी? अशोक मेहता समिति, ठीक। आगे है, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति, अगर डेली मेरा जो वीडियो देख रहे हैं जरूर पता होगा उन लोगों का, उपराष्ट्रपति होगा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले। किसने? ज्योतिबा फुले। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है ये बताना है। 78 नंबर का हो जाएगा बी, चीन सागर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? कौन है? यहाँ पर हो जाएगा सी, बुतरस घाली, बुतरस घाली, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं यहाँ पे बात करना है, तो 80 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजी शिक्षा से। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले संबंधित है। नेक्स्ट है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, किस कारण से होते हैं दिन रात? तो हो जाएगा 81 नंबर का हो जाएगा बी, भू परिभ्रमण, ठीक, भू परिभ्रमण। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है क्या है वह? यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या 1 2 3 4 डी का हो जाएगा आपका आंसर क्या? सी, इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का उपलब्ध है वर्णन, किसमें है वर्णन? यहाँ पर हो जाएगा इंडिका में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो किस संविधान से प्राप्त हुई है? आपका हो जाएगा 83 नंबर का आंसर डी, आयरलैंड से। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कोयला एक उदाहरण है, कोयला एक उदाहरण है। सी आपका हो जाएगा क्या? परतदार चट्टानों का। निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना? यहाँ पर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां। कौन? नवाब सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो 86 नंबर का हो जाएगा ए, आपका टर्मन का। किसका? टर्मन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? यहाँ इसने शिक्षा के सुधार हेतु 87 नंबर का हो जाएगा बी, वर्ष 1917 में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाती है? सांगपो। किस नाम से? सांगपो। अब हमें आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में, पद्मा कहाँ पे जानी जाती है? पद्मा नाम से। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपका 89 का हो जाएगा ए, अगस्ट काम्पटे। कौन? अगस्ट काम्पटे। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। समाज का सावयवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? समाज का सावयवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 90 का हो जाएगा बी, हर्बर्ट स्पेंसर। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य से सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई? तो किस राज्य से? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र किसका प्रतीक है? 93 का हो जाएगा हम लोगों का आंसर बी, न्याय का। बजट घाटे के साथ साथ जब सरकार की शुद्ध उधारी को भी जोड़कर देखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? आपका हो जाएगा 94 का ए, वित्तीय घाटा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? 95 का हो जाएगा ए, चेंचू। कौन? चेंचू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो 96 का हो जाएगा सी, केन। नेक्स्ट है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी और प्राचीन झील है? कौन सी है विश्व की सर्वाधिक गहरी और प्राचीनतम झील है? 97 का हो जाएगा सी, बैकाल झील। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? 98 का हो जाएगा सी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है कि वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था 99 का हो जाएगा आपका सी, केरल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये रहा आप लोगों का जीएस का क्वेश्चन। आज शाम को इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश का भी एक पेपर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को फैला दीजिए और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए कोई भी न्यूज़ और तैयारी के लिए। धन्यवाद।